भृगुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तेषां के योग वित्तमा। भगवान के इस प्रश्न के ऊपर अर्जुन का भगवान के सामने इस प्रश्न के ऊपर जो उनका मंतव्य व्यक्त हो रहा है वो आप लोग दूसरे श्लोक में पढ़कर सुनाइए। मैया ते में युक्ततमाः मताः। भगवान कहते हैं कि जो चार लक्षणों से युक्त है वह उपासक मुझे अथवा मेरी दृष्टि से श्रेष्ठतम योगी है। श्रेष्ठतम योग तत्व का ज्ञाता है। चार लक्षण कौन कौन से हैं कल बताया था मैंने। ये मनः मयि आवेश्य माम नित्युक्ता माम उपास्ते। कथम परया श्रद्धया उपेता। ते मे मताः युक्ततमाः। जो अपने मन को मेरे में प्रविष्ट कराकर मेरे में लगाकर और मेरे से पूर्णतया युक्त होकर, युक्ततमा माने नित्युक्ता माने सदैव प्रतिपल मेरे में लगा हुआ है और जो मेरी उपासना करता है। उपासना कैसे करता है? परया श्रद्धया उपेता। परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करता है। मेरे मत से वह श्रेष्ठतम योग का ज्ञाता है। साकार उपासना में कल मैंने बताया था दंभ के लिए स्थान नहीं होता। दंभ माने दिखावा। उसमें साधक की प्रतिपल परीक्षा होती रहती है। इसलिए उसको भगवान ने
श्रेष्ठतम योग का वेत्ता कहा है। यहां पर जो खास ध्यान देने की बात है वो भगवान के साकार उपासना की है। साकार उपासना माने विराट रूप की उपासना। भगवान के दो रूप, एक उनका विराट रूप और दूसरा उनका अव्यक्त रूप, अक्षर रूप। यहां भगवान के कई रूपों का वर्णन है गीता में। मुख्यतः उनके 3 रूप हैं, याद कर लो। परमात्मा के मुख्यतः 3 रूप हैं, अव्यक्त, विराट और विभूति। अव्यक्त, विराट और विभूति। विभूति रूप में आप वसुदेव नंदन कृष्ण हैं। विष्णु नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय, 10वें अध्याय में भगवान ने बात समझाई है। ये विभूति रूप है भगवान का। और दूसरा उनका विराट रूप है जो 11वें अध्याय में उन्होंने बताया, दिखाया। और तीसरा उनका अव्यक्त रूप है। अव्यक्त रूप की व्याख्या कहां है? 15वें अध्याय में। 15वें अध्याय में भगवान ने वहां पर बताया है, उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। उत्तम पुरुष जो है वो अन्य है। अन्य माने इससे परे है। उत्तमः पुरुषस्तन्य, जो उत्तम पुरुष है उससे पहले कौन से पुरुष है? 2 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये सारा ये संसार जो है ये तो क्षर पुरुष है, और जो उसका कूटस्थ है उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। यानी शरीर जो है ये क्षर पुरुष है, इसमें आत्मा जो है वो अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहरण। लेकिन इन दोनों स्वरूपों से परे एक स्वरूप है जिसको परमात्मा ऐसा कहा जाता है। और यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर के सबका धारण करती है और जिसे अव्यय और ईश्वर कहते हैं। तो परमात्मा का ये तीसरा रूप है, कौन सा? अव्यय रूप, ईश्वर रूप, अव्यय रूप, ये तीसरा रूप है। तो ये 3 रूपों में अब वो तीसरा रूप वो कौन है? कोई दूसरा है? भगवान कहते नहीं, यो माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम मैं हूं। जो मेरे को जानता है कि मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं, वो असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ माने पूर्ण प्रज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी है। यो माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो मैं ही अव्यय पुरुष हूं, मैं ही अक्षर पुरुष हूं और मैं ही क्षर पुरुष हूं। ये 3 रूप है परमात्मा के, क्षर, अक्षर और अव्यय। अब उसमें ये तो हुआ जगत के रूप में, लेकिन परमात्मा का अव्यय रूप और विराट रूप और विभूति रूप। विभूति रूप जो है वो भगवान कृष्ण के रूप में इस समय यानी वसुदेव के यहां और धनंजय के रूप में पांडव के यहां अनेक रूपों में प्रकट हुआ। ये विभूति रूप है परमात्मा का। तो विभूति, विराट और अव्यय ये परमात्मा के 3 रूप है। यहां पर
अव्यय की उपासना की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं विराट की उपासना की और विभूति की उपासना की। विभूति जब सामने होती है ना, विभूति के दो रूप हैं, एक तो प्रत्यक्ष विभूति है, एक परोक्ष विभूति है। विभूति के भी भेद है, 10वें अध्याय में विभूति के भेद हैं। एक तो प्रत्यक्ष विभूति जो अभी मौजूद है, हमारे सामने है, एक वो जो हो गई है, अब नहीं है। जैसे वृषणी नाम वासुदेवस्मि, ये तो है, लेकिन राम शस्त्रभृतामहम, धनुषधारियों में राम मैं हूं, तो वो तो राम तो अब नहीं है, वो तो पहले की बात हो गई। और मुनि नाम अप्यहम व्यासो, वो तो सामने है, व्यास मुनि तो भी है, लेकिन जो बृहस्पति पुरोधशाम च बृहस्पति, पुरोहितों में जो बृहस्पति है, बृहस्पति तो अब नहीं है। भृगुरहम, अब भृगु तो यहां नहीं है। और उष्णा अहम, अब उष्णा भी तो नहीं है। तो कुछ तो ऐसे ऋषियों का नाम बताया भगवान ने जो है, और कुछ ऐसे का नाम बताया जो नहीं है। अब सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं, तो कपिल मुनि तो बहुत पहले हो चुके हैं, सतयुग में हो चुके हैं कपिल मुनि, तो अब द्वापर में तो नहीं है वो, तो वो कपिल मुनि भी मैं हूं यहां पर। तो इसी रूप से विभूति के 3 रूपों में बताए भगवान। पहले तो 2 विभाग कर दिया, एक जड़ विभूति, दूसरी चेतन विभूति। जड़ विभूति में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, और ये वृक्षों में अश्वत्थ में हूं, सरसामस्मि सागर, और रस वालों में समुद्र में हूं, और नदियों में गंगा में हूं, ये बताया। स्थावराणाम हिमालय, हिमालय में हूं, ये भगवान की विभूति है। ये कौन सी विभूति है? जड़ विभूति है, जो चलती फिरती है। एक चेतन विभूति, इसके विपरीत चेतन विभूति है। अब चेतन विभूति में 3 कैटेगरी है, बल्कि 4 कैटेगरी। एक तो पशुओं में विभूति, पशुओं में विभूति बने मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, जो मृग हैं जंगल में घूमने वाले, मृग माने जंगल, ग माने गमन करने वाला, उसको मृग कहते हैं। तो जंगल में जो घूमने वाले उनमें शेर में हूं, और हाथियों में ऐरावत में हूं, गौओं में कामधेनु में हूं। ये पशु विभूति हो गई भगवान की। अब पक्षी विभूति, पक्षियों में गरुड़ में हूं, ये पक्षी विभूति हो गई। पशु पक्षी जलचरों की विभूति, जलचरों में मगरमच्छ में हूं, ये भगवान ने बताया। अब जल में भी रहने वाली भगवान की विभूति है। तो अब जल की विभूति, थल की विभूति, आकाश की विभूति। अब इन सब में पशुओं में विभूति, पक्षियों में विभूति, वृक्षों में विभूति, और यानी स्थावरों में, पहाड़ों में विभूति, ये सब विभूतियां भगवान की। अब ऋषियों में विभूति, तो ऋषियों में उन्होंने भृगु, ऋषि नाम भृगुरहम, भृगु में हूं, मुनि नाम अप्यहम व्यासो, व्यास में हूं, देवर्षियों में नारद में हूं, और कवियों में उष्णा कवि में हूं, पुरोहितों में बृहस्पति में हूं। अब ये सारी ऋषियों की विभूति है। फिर मनुष्यों में राजा में हूं, नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में राजा में हूं, मैं राजा, मेरी विभूति है। अब इस प्रकार से भगवान ने अपनी विभूतियां गिनाई। तो उसमें से कुछ विभूतियां तो स्थावर हैं, कुछ जंगम है। जंगम में कुछ विभूतियां मनुष्य रूप में, कुछ पशु रूप में, कुछ पक्षी रूप में। फिर गुण रूप में विभूति गिनाई, गुणों में बाद प्रवदताम हम, जहां चर्चा हो रही उसमें तत्व विज्ञान की चर्चा में हूं, भगवान कहते हैं। ये तत्व विज्ञान की जो चर्चा, भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। और जुआरी जहां खेल रहे हैं उसमें जुआ में हूं, जुआ भगवान कहते हैं मेरी विभूति है, वो भी मैं हूं।
और काल कलयताम, कलना करने वाले में काल में हूं, समय। अब उसको समय को न आप जड़ कह सकते हो, न चेतन कह सकते हो, न पशु, न पक्षी, कुछ नहीं कह सकते। ये गुणात्मक विभूतियां हैं। इसी प्रकार से गुणात्मक विभूति, ज्ञानात्मक विभूति, यह भी भेद है। ज्ञानात्मक विभूति है, गुणात्मक विभूति है, भगवान की सारी विभूतियां। तो उसमें कुछ तो प्रत्यक्ष विभूति है, कुछ अप्रत्यक्ष विभूति है। जो पहले हो गए उसमें विभूति बताई, जो अब है उनमें विभूति बताई, और कुछ ऐसे हैं जो सदा रहते हैं, वो विभूति बताई भगवान। अब उन ये विभूतियां भगवान की, विभूति किसे कहते हैं? विशिष्टाभिव्यक्ति। भूति माने होना, भूति माने होना, भू सत्तायाम से भूति माने हुआ, होना, और विभूति माने विशेष रूप से होना। तो भगवान की विभूति, तो तीन रूप हुए परमात्मा के, एक अव्यय, दूसरा विराट, और तीसरी विभूति। ये तीन रूप परमात्मा के। अब भगवान कहते हैं कि अव्यय की उपासना की बात नहीं करते, उसकी बात अगले श्लोक में करते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी, अब मेरी से दो बातें हो गई। एक तो विराट रूप अपना दिखाया था, अब एक विभूति रूप में भगवान खड़े हैं। तो कहते हैं कि जो मेरी वर्तमान की विभूति है, एक तो ये, और जो मेरा प्रत्यक्ष विराट है। विराट और विभूति ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। तो विभूति रूप में तो भगवान थोड़ी देर तक रहेंगे, विभूति रूप में हमेशा तो नहीं रहते ना। कुछ विभूतियां तो हमेशा रहती हैं, सृष्टि के साथ होती हैं, सृष्टि के साथ जाती हैं। लेकिन कुछ विभूतियां तो कुछ काल के लिए, जैसे पांडव रूप में, अर्जुन रूप में विभूति, जो कृष्ण रूप में जो विभूति है, राम रूप में जो विभूति थी, ये तो हमेशा रहने वाली नहीं। ये तो प्रकट हुए और अपने आप को लीन कर लिया। तो कृष्ण रूप की विभूति कितने दिन तक रहेगी? अभी भगवान जब गीता को उपदेश दे रहे थे, जान दो कितने वर्ष के थे? 90 वर्ष के। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें भगवान की आयु 90 वर्ष की थी। और अभी कितने वर्ष और रहना? 36 वर्ष और रहना। 126 वर्ष तक भगवान रहे यहां। 126वें वर्ष में उन्होंने अपनी लीला स्मरण कर ली। तो अब ये विभूति तो अपीयर हुई और डिसअपियर हुई, यानी प्रकट हुई और लय हो गई। लेकिन विराट उनकी हमेशा रहने वाली विभूति है, विराट तो हमेशा रहेगा। तो विराट रूप भगवान की विभूति में ये जितने प्राणी हैं, सबसे पहली विभूति है भगवान की, सबसे प्रथम और नित्य विभूति भगवान ने जो बताई है वो है अहम आत्मा गुडाकेश। मैं सारी मनुष्यों की नहीं, प्राणियों की आत्मा। अब ये जो भगवान की मुख्य विभूति, पहला यही शुरू किया भगवान, अहम आत्मा गुडाकेश, प्राणी नाम देमास। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा मेरी विभूति है। अब आत्मा की विभूति जो है, भगवान की अभिव्यक्ति जो है आत्मा रूप से, उसकी उपासना करना, उसकी सेवा करना, उससे प्यार करना, उसको आदर देना, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। भगवान की मूर्ति की पूजा तो हम कर लेंगे, लेकिन आत्मा रूप में जो भगवान सबके बैठा हुआ है, उसके साथ एक सा प्यार करना, व्यवहार करना, उसकी पूजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है भाई? इसलिए कि वहां आत्मा तो रह जाती पीछे, सामने तो आ जाता है गुण। सामने क्या आता है? गुण आता है। आत्मा पीछे रहती है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान तो पीछे रह जाता है, गुण सामने आ जाता है। गुण जो है वो सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है। हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो आत्मा का नहीं होता, वो तो गुणों का होता है। जब गुणों का व्यवहार होने लगता है तो जो यदि रजोगुण आ गया तो हम पूजा कैसे करेंगे उसकी? किसी को रजोगुण आया हुआ हो और तुम उस पर माला फूल चढ़ाओ तो तुम्हारी माला भी फेंक देगा, फूल भी फेंक देगा, गालियां देगा ऊपर से। रजोगुण माने क्रोध,
इसी रूप से लोभ आया हो, रजोगुण माने क्रोध लोभ, ये रजोगुण के काम है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। तो रजोगुण का रूप क्या है? लोभ, काम, क्रोध, ये तीनों रजोगुण के परिणाम है। यदि ये तीनों के रूप में कोई आ गया तो उसकी तुम पूजा कैसे करोगे? पूजा होती ही नहीं। लाख समझाओ कि भैया ये भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन बात नहीं समझ आती, तो पूजा नहीं होती। और तमोगुण रूप में आ जाए फिर तुम कहा पूजा करोगे? तमोगुण माने अज्ञान मोह तमसो, ये प्रमाद मोह तमसो बहुत अज्ञान एवं, प्रमाद मोह और अज्ञान, इसकी पूजा तुम कहां से करोगे? सतोगुण आ जाए तो सतोगुण के पीछे आत्मा झलकती है, उसकी तो पूजा हो जाती है। सत्वा संजायते ज्ञानम, जहां ज्ञान की प्रधानता वहां तो 10 बार दंडोत करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है। तो सतोगुण की पूजा हो जाती है। सतोगुण की पूजा नहीं करते। सतोगुण के पीछे जो ज्ञान है वो झलकता है, प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, हा? इसलिए वहां तो आत्मा की पूजा हो जाती है। लेकिन जहां रजोगुण आया तो आत्मा तो छिप जाता है, तमोगुण आया तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता हो। तो पूजा किसकी करें? जब परमात्मा की विभूति दिखाई दे तब तो पूजा करें ना। क्या समझे? परमात्मा की विभूति क्या है? आत्मा, ये गुण नहीं है। गुण तो प्रकृति के कार्य हैं। तो जब गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुण हमारे सामने आते हैं तो गुण की पूजा तुम कर नहीं पाते। और गुणों के पीछे है आत्मा, जो गुणों को प्रकाशित कर रही है। ए चैव सात्विका भावा राजसास तामसा से मत्ते वेतान विद्धि न तो हम तेस्ते मई। भगवान ने कहा ये जो गुण प्रकाशित होते हैं ये भी तो मेरे से ही होते हैं, इनके पीछे मैं खड़ा हूं। मैं ही सतोगुण को प्रकाशित करता हूं, मैं ही रजोगुण को, मैं ही तमोगुण को, तीनों गुणों को मैं ही प्रकाशित करता हूं। मत्ते वेतान विद्धि, मेरे से ही तुम उनको जानो। लेकिन वो मैं नहीं हूं, यानी मैं गुण नहीं हूं, लेकिन मैं प्रकाशित करने वाला। गुण का प्रकाश तो मेरे द्वारा होता है। आदमी अज्ञानी है तो आत्मा की उपस्थिति में है ना। मरे हुए को तुम अज्ञानी मान नहीं सकते, तो मर गया है ही नहीं। तो आत्मा है तभी तो अज्ञानी है ना, आत्मा है तभी तो क्रोधी है, आत्मा है तभी तो लोभी है, आत्मा है तभी कामी है। तो आत्मा तो वहां भी है, लेकिन वो पीछे। जब आत्मा दिखाई नहीं देता तुम किसकी पूजा करोगे? पूजा नहीं होती। वहां गुण सामने आ जाता है, आत्मा पीछे हो जाती है। तो गुण जब सामने आया तो यदि तमोगुण आ गया तो बिल्कुल ऐन कवर पर्दा पड़ गया, और यदि रजोगुण आया तो उसमें विक्षेप हो गया। हाँ, सतोगुण आया तो उसके पीछे से आत्मा झलकती, इसलिए उसकी पूजा करने लगते हैं हम। ज्ञान जहां होता है, सत्वा संजायते ज्ञान रसोएन। इसलिए हर एक स्थिति में प्राणियों में जो आत्मा विद्यमान है उसकी पूजा नहीं हो पाती। हाँ, इतना जरूर है। अब कहा भाई ऐसी स्थिति में कैसे हम यानी पूजा करें? बहुत बहुत कठिन प्रश्न है ये। तो इसके लिए भगवान ने एक रास्ता बताया कि तुम उस व्यक्ति का अहित मत चाहो। क्या समझे? जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अज्ञानी है, प्रमादी है, मोही है, ये 6 दुर्गुण उसमें हैं। 6 दुर्गुण, ये 6 दुर्गुण के पीछे जो आत्मा है ना, दुर्गुणों को तो दूर करने की कोशिश करो, लेकिन हृदय से उसका अहित मत चाहो। तो उसके कल्याण की भी कामना करो, तो चाहे उसको मारना ही क्यों न पड़े, उसके मारने में भी उसके हित की कामना करो। तो बस नहीं। जैसे हमारे यहां कहावत है कि पाप से द्वेष करो, पापी से नहीं। पाप से द्वेष करो, पापी से नहीं। भगवान रावण का जब वध करते ना, तो वध करने के बाद जब विभीषण से कहते हैं कि विभीषण अब तुम राक्षसेंद्र रावण की क्रिया करो वैदिक विधान से, कि ब्राह्मण के यहां पैदा हुए हो तो वैदिक रीति से इसका संस्कार करो। रावण कहता ना, मैं इस दुष्ट का संस्कार नहीं कर सकता। अरे कहा कैसी बात करते हो? रावण हमारा शत्रु नहीं था, रावण के दुर्गुण हमारे शत्रु थे, और दुर्गुण तो उसके
शरीर के साथ समाप्त हो गए, मृत्यु के साथ समाप्त हो गए। अब तो रावण वैसे ही तुम्हारा भाई, वैसे ही मेरा भाई है जैसे तुम्हारा भाई है, भगवान कहते हैं। रावण उसी प्रकार से मेरा भाई है जैसे वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए आदर के साथ राक्षसन रावण की क्रिया कर। ये भगवान राम आदेश देते हैं। कहने का अभिप्राय कि दुर्गुण जो है उनसे तुम बैर करो। हनुमान जी की यही थ्योरी है, वो दुर्गुणों का नाश करते हैं, दुर्गुण से युक्त व्यक्ति को दंड देते हो, लेकिन व्यक्ति के कल्याण की बात सोचते हैं। भगवान राम जब लंका में अंगद को भेजते हैं तो क्या उपदेश देते हैं? काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे बत कही सही। हे अंगद, तुम लंका में जाओ, रावण से वैसे बात करना जिससे मेरा काम हो जाए और उसका कल्याण हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, अरिहूक अनभल कीन न रामा। राम अपने शत्रु का भी कभी अहित नहीं चाहते, क्योंकि आत्मा पीछे है। हमारा जो शत्रु है वो तमोगुण है, रजोगुण है, आत्मा तो नहीं है। आत्मा तो सबकी एक सी है। ये जो दृष्टिकोण है, ये जब दृष्टिकोण आ जाता है मनुष्य के जीवन में, तब वो समाज में अच्छी प्रकार से व्यवहार कर सकता है। भारत में एक संत थे, उनका नाम था तिरुवल्लुवर, दक्षिण भारत के संत थे। उनकी जो स्त्री थी वो राजकुमारी थी। जो मद्रास के राजा थे उन दिनों, उनकी लड़की थी, वो यशोदा नाम था उसका। बहुत सुंदर थी और वो ऋषि पर मुग्ध हो गई तो राजा ने उसे ऋषि को दान दे दिया। तो वो ऋषि के साथ रहने लगी, तिरुवल्लुवर के। तो ऋषि जो थे वो एक झोपड़े में रहते थे, झोपड़े में। और उनका दैनिक काम क्या था कि अब कपड़ा बुनते थे वो रोज का, और कपड़ा बुन करके बाजार में ले जाते थे, बेचते थे, और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने खाने के सामान ले आते थे और पति पत्नी दोनों बनाकर खाते थे। राजकुमारी अपने आप को ऋषि को समर्पित करके वो उसी झोपड़ी में रहती थी और उनके साथ कपड़ा बुनने में हाथ बटाती थी। भारत की उस समय ऐसी परंपरा थी। अब क्या हुआ, एक दिन कुछ बदमाशों ने विचार किया कि भाई तिरुवल्लुवर को कभी क्रोध नहीं आता सुना है, इसकी इतनी प्रतिष्ठा है राज दरबार में, तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे तिरुवल्लुवर को क्रोध आ जाए। तो एक ने कहा कि मैं क्रोध दिला देता हूं, ये तो छोटी सी बात है, तिरुवल्लुवर बड़ा योगी बना हुआ है, कल उसको क्रोध दिलाता हूं। अब उन्होंने सलाह किया, ठीक है, तिरुवल्लुवर को क्रोध आ जाए तो समझो हमारी विजय हो गई। तो जब तिरुवल्लुवर जी कपड़ा लेकर के बाजार में आए, रोज का काम था उनका, दिन भर में पति पत्नी एक कपड़ा तैयार कर लेते थे। तो मद्रास में आज भी जो धोती पहनते हैं ना, धोती ऐसे, तो वो इतना बड़ा होता है जिसको ऐसे बांध के पहनते हैं, फेटा लगाते हैं उसे। आप लोगों ने देखा होगा किसी मद्रासी को, कभी भारत में दिखाई देते हैं, यहाँ तो कम आते हैं वैसे। तो वो उतना बड़ा कपड़ा होता है, तो वो उसको धोती कहते हैं। तो वो एक धोती बना करके वो रोज बेचते थे। स्त्री चरखा काटती थी, आप भी काटते थे, फिर बुनते थे, बिन शाम को बेच देते थे। वो धोती लेकर ज्यों बैठे वहां बाजार में, जो पेठ लगती थी बाजार, पेठ कहते हैं उसे, तो वहां जब बैठे इतने वो चारों बदमाश आ गए। उसमें से एक आगे आया जिसने प्रतिज्ञा की थी मैं क्रोध दिलाऊंगा। वो सामने आकर पूछा कि भाई इस कपड़े क्या कीमत है? उन्होंने कहा 1 पण। तो 1 पण में एक कपड़ा बेचते थे, यानी एक धोती 1 पण में देते थे। पण माने रुपया, जिसे पण कहते हैं। कहा 1 पण।
उसने लिया, उसको बीच से फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया। कहा कि अब इनका कितनी कीमत है? उन्होंने कहा आधा आधा पण। उसने फिर लिया, फिर दोनों को 2 टुकड़े कर दिया और 4 टुकड़े हो गए उस धोती के बीच से। उसने पूछा कि इनका कितनी कीमत है? उन्होंने कहा पाव पाव पण। उसने लपेट करके देखा कि इतने पर गुस्सा नहीं आया इसे, उसने लपेट कर उनके मुंह पर मारा कि तेरी लीर कौन खरीदेगा? हंसने लगे वो। कहा कोई बात नहीं। तो उसने अब सही में लीर हो गया, वो तो यानी चिथड़ा हो गया। उन्होंने 4 टुकड़े उठाए, लपेट करके चल दिए। कहा कि यार ये तो गजब का आदमी है, दिन भर की इसकी मेहनत बेकार गई, अब खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी इसको कोई गुस्सा नहीं आया। अच्छा कोई नहीं। उसने कहा कि अभी देखो मैं गुस्सा दिलाता हूं। वो पीछे पीछे आ गया। वो घर पहुंचे तो यशोदा जो थी उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी, वो बाहर आई, देखा तो चले आए। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि आज भगवान ने हमसे कहा है कि व्रत करना चाहिए अपन को। आज भगवान ने अपने लोगों को व्रत करने के लिए कहा। बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी अच्छी बात है, तो प्रभु की आज्ञा। जब ये देखा तो अब उसने, वो जो बदमाश था ना, उसको लगा कि अब केवल एक रास्ता है इनको गुस्सा दिलाने का। तो दौड़ करके राजकुमारी को उठा लिया और उठा करके उसको अपने ऐसे गले से लिपटा लिया। जब उठा गले से लिपटाया तो उन्होंने घूम करके उसे चिल्लाई, आवाज दी, पता नहीं कौन आदमी है, कैसे आए, बचाओगा। तो त्रिबलुवर ने मुक्का बधाया, इसे उठा करके उल्टा हाथ मारा। यहां पर एक हाथ मारा, योगी थे, ऋषि थे। जब मारा यहां पर तो वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब वो गिर गया तो अपनी स्त्री से कहा कि जल्दी भर जा करके हल्दी और घी गरम करके ले आए, इसको लगाओ। तो उन्होंने तो उसको, उस व्यक्ति को अपने गोद में बैठा लिया, सुला लिया। तो वो बेहोश हो गया था और सुला लिया और उसके ऊपर वो मरहम लगाने लगे, हल्दी और घी टकोर देने लगे। थोड़ी देर बाद उसे गुस्सा होश आई। जब होश आई तो हंसने लगा। वो हंसने लगा तो और जोर से हंसने लगे। तो उसने कहा कि आप क्यों हंस रहे हो? तिरुपल्लुवर ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं अपने मिशन में सफल हो गया। कहा मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। उसने कहा कि मेरी मूर्खता कैसी? कहा तुम क्या सोचते हो? कहा कि हम लोगों ने निश्चय किया था कि आपको गुस्सा आ जाए और वो आपको गुस्सा आ गया। कहा तुम मूर्ख हो। अरे मुझे गुस्सा आया होता तो मैं तेरे को अपने गोद में लेकर के मरहम पट्टी करता। तो बिना गुस्से के आपने मुझे मारा। बोले तुम्हें नहीं मारा। कहा फिर? कहा तुम्हारी दुष्टता को। कहा मेरी दुष्टता कैसे? कहा मैं जानता था कि तूने यशोदा को उठाया, गोद में उठाया, तो कोई बुरी भावना से नहीं उठाया। मुझे पता था कि तूने बुरी भावना से उसको नहीं उठाया, लेकिन तू कोई महात्मा तो है नहीं। यशोदा के कोमल शरीर तुम्हारे शरीर से लगा और यही संस्कार यदि वासना बनकर कल प्रबल हो जाते तो? पहले तूने उठाया केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन इस उठाने में वो जो उसके कोमल शरीर का स्पर्श हुआ तेरे को, और यही संस्कार बन जाता और कल तुम उसके कोमल शरीर को याद करके उसको पाने के लिए बुरी भावना से आ जाता, फिर क्या होता? फिर तेरा पतन होता कि नहीं? तो हम तुम्हारे इस मूर्खता पर हंस रहे हैं कि तूने पहले मेरी जीविका नष्ट की। जीविका माने रोटी का साधन। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब तूने यशोदा को गोद में उठाया तो इससे तुम्हारी दुष्टता और आगे बढ़ गई थोड़ी सी। यदि शक्ति रहते हुए मैं तुम्हें दंड न देता तो तुम्हारे इस दुष्टता की वृद्धि में मैं अपराधी बनता, मैं कारण बनता। तो भगवान ने जो शक्ति दी है, ये किस लिए दी है?
ये दुष्टता का कंट्रोल करने के लिए दी है, उसको नियंत्रित करने के लिए दी है। ये बात उसके होश में आ गई और उसने चरण पकड़ लिए, क्षमा करो। कहा क्षमा तो किया, तुम्हें दंड कहां दे रहा हूं मैं दंड कहां दे रहा। ये तिरुवल्लुवर के जीवन की घटना है, जिन्होंने तिरुकुरल नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसको तमिल वेद कहते हैं। तिरुकुरल नाम के ग्रंथ का नाम है तमिल वेद। तमिल वेद के रचयिता जो हुए हैं महर्षि तिरुवल्लुवर, उनके जीवन घटना बता रहा हूं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि जो मनुष्य के अंदर दुर्गुण आते हैं ना, वो गुणों के नाते आते हैं। सतोगुण रजोगुण, सतोगुण रहा तो प्रकाश रहा, नहीं तमोगुण रजोगुण आया तो दोष आ गया। उस समय कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत कठिन बात है। और इसी को समझने के लिए आदमी भ्रमित हो जाता है। अब अर्जुन जो भ्रमित हुआ, इसी से भ्रमित हुआ ना। सामने उसके गुरु खड़ा हुआ है, पितामह खड़ा हुआ है, सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? मारता है तो पाप लगता है, नहीं मारता है तो उसे मारते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा ये मुझे मार ही डाले तभी मेरा कल्याण होगा। यही कहता है पहले अध्याय में, ये मार डाले तभी मेरा कल्याण होगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। भगवान कहते तू मूर्ख है, अज्ञान है तेरा। अरे ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर मारने के लिए तैयार हैं, तो तू कौन इनको मारा? तू तो अपनी रक्षा कर रहा है। इसलिए इनका वध करना ही तेरा धर्म है। इस स्थिति में जब व्यक्ति दुष्टता पर उतर आवे तो उस दुष्ट को दंड देना ये क्षत्रिय का धर्म है। ये जो तू भिक्षा मांग कर खाने की बात कर रहा है, ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म नहीं है। अलग अलग धर्म बताए गए हैं। तुम क्षत्रियो, तुम्हारा धर्म है अन्यायी को दंड देना। अन्यायी कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं। गुरु वा बाल वृद्ध वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम, मनुस्मृति में कहा गया है कि चाहे अपने गुरुजन हो, माता पिता, गुरु कोई भी हो, यदि अन्यायी है तो उसे दंड दो। ये जानते हुए कि ये अन्यायी है और फिर उसकी पूजा करते रहना, ये तो मूर्खता है, ये समझदारी नहीं है, ये पंडिताई नहीं है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। ये एक प्रकार से अन्याय की वृद्धि में सहयोगी होना है। भगवान ने भीष्म पितामह ऐसे, द्रोणाचार्य ऐसे का वध क्यों करवाया? ये स्वयं तो अन्याय नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन के, दुर्योधन के अन्याय में सहयोगी थे। भगवान कहते हैं शक्ति रहते हुए भी जो अन्यायी को क्षमा करता है और वह उसके अन्याय को बढ़ाता है। तुम किसी पापी आदमी को प्रश्रय देते हो तो इसका अभिप्राय है कि तुम पाप की वृद्धि में सहयोगी बन रहे हो, तुम उसे और पाप करने का मौका दे रहे हो। ये तुम्हारी समझदारी नहीं है, तो तुम्हारी मूर्खता है। इसमें तुम्हारा धर्म नहीं है, अधर्म है। तो घोर पाप करने जा रहे हो तुम, और घोर पाप करके तुम समाज में एक ऐसे विष को पाल रहे हो जिसका परिणाम भयंकर होगा। तो भगवान ने कहा कि ये तो समाज के विष हैं। दुर्योधन को प्रश्रय देना, दुर्योधन को सहायता देना इनका काम है। ये अपने लिए लड़ने तो नहीं आए ना। किसके लिए लड़ रहे हैं? दुर्योधन के लिए। इनको यदि नहीं मारते तो दुर्योधन को तुम नहीं मार सकते। तो जो व्यक्ति अन्यायी को शरण देता है, जो व्यक्ति अन्यायी का संरक्षण करता है, जो व्यक्ति अन्याय को बर्दाश्त करता है, वो अन्याय की पाप में भागी होता है। और ऐसे अन्याय के प्रश्रय देने वाले का वध करना पाप नहीं है, धर्म है। ये भगवान समझाते हैं। और इसी बेस पर अर्जुन उनका वध करता है। और यहां पर यह बात समझाई गई है, भगवान ने समझाया है कि ये जो मेरी विराट रूप है, इसमें व्यवहार करना, इसमें संभल कर चलना बहुत महत्व की बात है। ये सबके बस का रोग नहीं है। बड़े बड़े इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कुछ धर्म के नाम पर भ्रमित होते हैं, कुछ कर्म के नाम पर भ्रमित होते हैं, कुछ मोह में भ्रमित हो जाते हैं। कई प्रकार से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि वो जो श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वो श्रेष्ठतम योगी है, वो योग की महान ज्ञाता है, कर्म योगी। क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट में भी आत्मा है, संत में भी आत्मा है।
यदि दोनों के साथ एक प्रकार का व्यवहार हुआ फिर तो संसार में दुष्टता बढ़ती जाएगी, क्योंकि संत बनना तो बड़ा मुश्किल है, दुष्ट बनना सरल है। और दोनों में यदि एक ही आत्मा है तो दोनों के साथ कैसे परिउपास्ते कैसे काम चलेगा? तो यहां परिउपास्ते का अभिप्राय होता है कि उसको अच्छी प्रकार से विवेक के प्रकाश में किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए पूरा समझ करके उसकी उपासना करे, विवेक से काम ले। यदि विवेक से काम नहीं लेता तो वह अनर्थ कर डालेगा। इसलिए वो महायोगी है। एक अव्यक्त में मन को लगाना, अव्यक्त की उपासना करना, कि वहां कोई झंझट नहीं है, वहां एक क्वेश्चन नहीं है कि भाई जिसके साथ व्यवहार कर रहे हो अच्छा है बुरा है, वो तो जैसा है ठीक है। वहां तो कोई तमोगुण की डर नहीं है, वहां रजोगुण का डर नहीं है। अव्यक्त की उपासना में न तो रजोगुण का डर है, न तमोगुण का डर है, न सतोगुण का डर है। वहां तो कोई डर नहीं, वो तो विशुद्ध आत्मा की उपासना हो रही है। वहां परीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। मन न लगे तब भी कहो कि हम तो समाधि में बैठे हुए हैं, दूसरा क्या कहेगा? मन न लगे, आंख बंद करके बैठे रहो, सोचो कि मैं समाधि में हूं। दूसरे कह दिया अगर मेरी तो समाधि लगती, मैं तो बहुत ऊंचे पहुंच गया हूं। और उसके पास कौन सा यंत्र है कि देखेगा कि तुम ऊपर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो ये जो है, ये बहुत ही महत्व की बात है। भगवान यहां समझा रहे हैं कि जो परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर के माम उपासते, मेरी उपासना करता है, नित्य सह मेरे से युक्त रहता है और मेरे में मन को लगाए हुए होता है, वह मेरे लिए महायोगी है, योग तत्व का महान ज्ञाता है, ऐसा भगवान ने बताया। अब आगे तीसरे श्लोक में वो बता रहे हैं, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते। लेकिन जब इसका पाठ करो तो ऐसे पाठ मत करो। पाठ जो है वो संधि विच्छेद के साथ नहीं होता। ए त्वक्षरम अनिर्देश्यम, ऐसे ए त्वक्षरम अनिर्देश्य, ए त्वक्षरम अनिर्देश्य मव्यक्तम परिउपास्ते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलम ध्रुवम। पाठ ऐसे किया जाता है, पाठ संधि विच्छेद करके नहीं किया जाता। पाठ तो क्योंकि ये छंद है ना, छंद जो है वो अक्षर अक्षर में नहीं लिखा जाता, वो तो संधि और समास के साथ लिखा जाता है। तो भगवान श्लोक है, छंद इसको श्लोक कहते हैं। तो पाठ जो होता है वो छंद का होता है, वो छंद में अपनी शक्ति है। ऋषियों के द्वारा जो छंद उच्चरित किए गए हैं उनमें अपनी शक्ति है। वो जो पाठ है, आप अर्थ न जानो, केवल शुद्ध पाठ करते रहो तब भी आपको महान लाभ होगा इससे। अर्थ जान करके पाठ करो तो उसका लाभ होता ही है। हर एक छंद में दो प्रकार का गुण निहित होता है, याद रख लो। छंद जो है उसमें दो प्रकार का गुण निहित है, एक तो शब्दजन्य गुण और एक अर्थजन्य गुण, दो। जब आप इसका अर्थ समझ करके इसको पढ़ेंगे तो दूसरा लाभ होगा, और केवल पाठ के लिए स्वर समझ करके इसका जब पाठ कर रहे हैं तो उसका अपना लाभ है। इसलिए वेद मंत्रों का जिसका अर्थ नहीं जाना जाता उसके भी पाठ की व्यवस्था है। गीता के श्लोकों के पाठ की व्यवस्था है। आप अर्थ जानते हो कि नहीं जानते हो? क्यों? ये शब्द क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं। जब आप कोई शब्द उच्चारण करते हो तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो जब वो छंदोबद्ध शब्द उच्चारण करेंगे तब उसका वाइब्रेशन अलग होगा। बात समझे? छंद है ना, काव्य है, तो काव्य स्वयं में विभूति है भगवान की, छंद स्वयं में भगवान की विभूति है। तो यदि आप छंद का उच्चारण करते हैं, काव्य का उच्चारण करते हैं, तो उससे जो वाइब्रेशन होता है शरीर में वो सात्विक होता है,
उसका अपना लाभ है। आप उसका अर्थ समझ रहे हो कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट तो हो रहा ना, क्रिया का परिणाम तो होता है, तो बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। जब आप कोई शब्द उच्चारण करते हो तो हर एक शब्द और शब्द में जो छंद बनता है ना, वो शब्दों को किस रूप में तारतम्य में रखा जाता है, उसका जो अलग वाइब्रेशन है। जैसे आपने कभी वीणा देखी है, सितार देखी है, तो तार आप करते रहो, तो तार करने से जो ध्वनि निकलती हो तो राग नहीं बनेगा ना। राग कब बनता है? किस तार के बाद कौन सा तार बजाना है, तब राग बनेगा ना। और जो राग बनेगा तभी तो संगीत होगा, कि केवल तार घुमाने से संगीत बन जाएगा। तार हिलाने से संगीत नहीं बनता। संगीत तो तब बनेगा जबकि वो उसी तारतम्य से, कहते हैं ना तारतम माने क्रम पूर्वक आप हिलाओगे। तो ऐसे ये जो छंद है ये संगीत है, ये काव्य है परमात्मा का। तो इस संगीत को कैसे पढ़ना है, उसी जब आप उसी स्वर में पढ़ेंगे, उसी मात्रा में पढ़ेंगे, तब इससे लाभ होगा, और वो पढ़ने से ही लाभ होगा। हा? अब सितार में जो संगीत निकलता है वो तो बोलता तो नहीं ना, लेकिन उसका अपना आनंद है कि नहीं है? उसका अपना ही आनंद है। चाहे आप वो क्या गा रहा सितार वाला, ये आप भले न समझें, लेकिन आनंद स्वर में आनंद है उसके। इसी रूप से आप क्या इसमें पढ़ रहे हैं, अर्थ भले न समझें, लेकिन इसके स्वर में आनंद है। वो अलग वाइब्रेशन उत्पन्न करता है और अलग लाभ देता है। और यदि उसका अर्थ भी जाने आप, फिर क्या पूछना। यानी सितार वादक को सबको आनंद आता है सुन करके, लेकिन जो संगीत जानता है उसको उससे ज्यादा रस आता है, कौन सा राग बजा रहा है इस समय। ऐसे तो इसी रूप से जब पाठ करें आप गीता का, तो उसको छंदोबद्ध करें। ए त्वक्षर मनिर्देश्य मव्यक्तम परिउपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। ये 32 अक्षर का अनुष्ठुप छंद होता है। ये अनुष्ठुप छंद है। गीता में 2-3 छंद ही भगवान ने कहे हैं, तो ये अनुष्ठुप छंद कहा जाता है। इसमें 32 अक्षर होते हैं, और 32 अक्षर जो है वो 8-8 अक्षरों में विभाजित किया जाता है, खंडों में इसको बोलते हैं। तो एक तो अक्षर मनिर्देश्य, ये 8 अक्षर हो गया। मव्यक्तम परिउपास्ते, ये अलग 8 अक्षर हो गया। सर्वत्र गम चिंत्यम च, यहां तक 8 अक्षर हो गया। और कूटस्थ मचलम ध्रुवम, ये 8 अक्षर हो गया। तो इस प्रकार से 8-8 अक्षर को बोलते हैं। कहां तोड़ा जाता है ये 8 अक्षर पर। ये नहीं चाहे जहां तहां बंद कर दो, जहां विराम दे दो, नहीं, 8 अक्षर पर विराम होना चाहिए। कौन सा छंद है ये देख करके, उसके अनुसार वो कितने अक्षर का है ये देख करके, उसके 4 खंड करके उसका विराम करते हैं। समझे ना? तो ये जो है ये 32 अक्षर का होता है, इसको अनुष्ठुप छंद कहते हैं। और इसका विराम 8-8 अक्षर पर होता है। अब इस विषय में भगवान कहते हैं तू, ए तू अक्षर में ऐसा है ना, तू से यहां पर भगवान शुरू करते हैं। किंतु, तू माने किंतु, जैसे किंतु कहते हैं। ये तो हुआ कि हमारे योग का श्रेष्ठ ज्ञाता तो जो मेरी साकार उपासना करता है वही है। किंतु, तू माने किंतु ये अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपास्ते, जो उस अक्षर अनिर्देश्य और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है। किंतु जो, ए माने जो, उस अक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपास्ते, कौन सा? सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये उसी अक्षर और अनिर्देश अव्यक्त की महिमा का गान है पूरे में। अब इसका अर्थ करते समय
दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ होता है वैसे, लेकिन इसका अर्थ करते समय आप अकेले कर सकते हो। जो किंतु जो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम च परि उपास्ते, ऐसे। किंतु जो अक्षरम, अक्षरम माने न क्षरति थी अक्षर, जो अविनाशी है, जिसका क्षरण नहीं होता, और अनिर्देशम, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। निर्देश तो उसका किया जाए जो एक जगह हो, लेकिन वो तो सर्वव्यापी, उसका निर्देश कहां किया जाए। यजुर्वेद में एक प्रश्न आया, ऋषि लोग बैठे हुए हैं, तो एक ने आपस में प्रश्न किया कि पृथ्वी का मध्य कहां है। पृथ्वी का मध्य कहां है भाई, अब कहां बताओ पृथ्वी का मध्य कहां है। तो एक ऋषि ने वहां पर अपना सरसा गाड़ा, पृथ्वी के मध्य ये है। वो कहता जहां मेरी बेदी है, यज्ञ की बेदी है, कहता जहां मेरी बेदी है यही पृथ्वी का मध्य है। अरे भाई, जहां तुम्हारी बेदी वो पृथ्वी के मध्य कैसे हो सकता है, कहां नाप लो। कहां नाप लो। तो उसमें दलील देता है, ऋषि कहता है कि पृथ्वी चक्राकार है, गोली है, और गोली वस्तु के ऊपर जहां उंगली रखोगे वही उसका मध्य हो जाएगा। जो गोली वस्तु है ना, गोली वस्तु है राउंड, जहां हाथ रख दो वही उसका मध्य हो जाएगा। क्यों चिपटी हो फिर तो उसके नापने में दिक्कत हो, या लंबी हो तब नापने में दिक्कत हो। गोली वस्तु का मध्य कहां है, जहां उंगली रखोगे वही मध्य हो जाएगा। कहता जहां मेरी बेदी है यही पृथ्वी का मध्य है, और तुम्हें विश्वास न हो तो नाप लो। और जो ऋषि उससे प्रश्न करता है वो इसके जानने के लिए कि इसको पृथ्वी का पता है कि नहीं, भूगोल का पता है कि नहीं, और उत्तर देता है कि हमें पता है, जहां हमारी वेदी है पृथ्वी का मध्य है। तो मेरे कहने के प्राय कि जो है उसको तो निर्देश करोगे, लेकिन जो किसके रूप ही नहीं उसको निर्देश कहां से करोगे। तो अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम क्यों है, क्योंकि अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, और अव्यक्त होते हुए भी वो सर्वत्रगम, सर्वत्रगम माने सर्वत्र फैला हुआ, और अचिंत्यम, जिसका चिंतन न किया जाए ऐसा। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो कूटस्थ है, वो अचल है, वो ध्रुव है। ये तीनों का एक ही अर्थ होता है। कूटवत स्थित है, अचल है, ध्रुव है। तो एक ही बात के लिए भगवान ने 3 शब्द क्यों प्रयोग किया भाई, इसका अभिप्राय अलग अलग है। तो अलग अलग क्या है, बोले 8:15 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।